जय भगवती। अगर आपके जीवन में हर समय कोई न कोई कठिनाई बनता रहता है, पूर्व से ही या जन्म से ही, अगर आपने संघर्ष का जीवन जी रहा है, पूर्व में भी जिया है और अभी भी जी रहे हैं, तो एक बार आपको इस प्रक्रिया को जरूर करना चाहिए। आपको करना क्या है कि दुर्वा लेना है और 11 की संख्या में दुर्वा को हल्दी में लगा करके और उसको भगवान गणेश को समर्पित कर देना है। अगर यह प्रक्रिया आप नियमित रूप से 3 महीना कर लेते हैं, 3 माह अगर आप इस प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं, तो इससे होगा क्या? इससे यही होगा कि आपके जीवन में आगे का जो मार्ग है वह बेहतर बनाना शुरू होगा। क्योंकि दुर्वा में आपने देखा होगा कि दुर्वा किस तरह से विस्तार होता है। दुर्वा का 2-4 अगर दुर्वा कहीं पर है तो उससे उसका विस्तार बहुत दूर तक हो जाता है। तो दुर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश को अगर उस प्रक्रिया से अगर आप चढ़ा रहे हैं, तो आगे का जो आपका जीवन है वह मंगलकारी होगा। अब इसमें अगर साथ में आप हरिद्रा गणेश स्तोत्र का पाठ, ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ, इस तरह से अगर आप निरंतर, या अगर इतना आप नहीं जानते हैं तो साधारण कोई भी गणेश मंत्र का जप करते हुए आप इस प्रक्रिया को अगर 3 महीने तक अगर कर रहे हैं, तो इससे आपका जो जीवन है वहीं से परिवर्तन होना शुरू हो जाए। और अगर आपको परिवर्तन दिखने लगे तो इस प्रक्रिया को आगे और बढ़ाना चाहिए। इस प्रक्रिया को आगे और बढ़ाना चाहिए और निश्चित ही इससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। इसके अलावा अगर आप और भी इसमें कुछ विशेष कुछ करना चाहते हैं, तो वही दुर्वा उसी दुर्वा में आप मधु मिला करके और भगवान शंकर को चढ़ाएं। अगर आपके हाथ में जस प्राप्त नहीं हो रहा है, जो भी कर रहे हैं सब हर चीज में आपका अपजस ही मिल रहा है या हर चीज आपका बेकार हो जा रहा है और ऐसा शुरू से होता आया है, तो एक बार इस प्रक्रिया को जरूर करें। जो प्रक्रिया भगवान गणेश के लिए है
उसमें हल्दी मिलाना है और इसमें मधु मिलाना है। जो भगवान शिव को चढ़ाना है उसमें मधु मिलाना है, यानी कि मधु स्पर्श करा करके मधु में डाल करके भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। यह प्रक्रिया आप दोनों एक साथ भी कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से निश्चित ही आपके हाथ में जस का प्राप्ति होने लगेगा और जो दरिद्र का योग बना हुआ है, दरिद्रता का योग बना हुआ है, वह सब खत्म होने लगेगा और आगे आपके वंश में यह योग किसी के पास नहीं आएगा। नहीं तो कभी कभी पीढ़ी दर पीढ़ी यह चीज चलते रहता है। तो इस प्रक्रिया को अगर करते हैं तो आगे आपके अगले पीढ़ी में यह समस्या नहीं आएगा। और अगर इस चीज को आप नियमित कुछ लंबे समय तक इसको अगर करते रहते हैं तो यह पूर्ण रूप से आपके और आपके आने वाले पीढ़ी के लिए अच्छा होगा। उनके जीवन में दरिद्रता का योग नहीं बनेगा। यह प्रक्रिया आप किसी भी महीने से कभी भी शुरू कर सकते हैं और इसका आपको लाभ 3 महीने के बाद आपको समझ में आने लगेगा। यह आपका जो यह कार्य है, इससे दरिद्रता का नाश होगा, हाथ में यश की प्राप्ति होगी, आगे का वंश का वृद्धि होगा, आगे का आपका योग बेहतर बनना शुरू होगा। जय गुरु।